तो किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है। हरियाणा पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। अब भी किसानों को मनाने के लिए आज मोदी सरकार के 3 मंत्री चंडीगढ़ पहुंचेंगे। शाम लगभग 5 बजे किसान नेताओं के साथ मंत्रियों की बातचीत प्रस्तावित है। वाणिज्य, उद्योग और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को किसानों से बातचीत का जिम्मा सौंपा गया है। किसान नेताओं ने भी ये कहा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। आज की बातचीत पर क्या कह रहे हैं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर, आइए आपको दिखाते हैं। हमने पहले भी कहा है, आज भी बोल रहे हैं, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम हर हाल में आपके बैरिकेड को तोड़ देंगे। 2 बातें हैं। आज माननीय मंत्री महोदय से मीटिंग है। हम चाहेंगे स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बात करें और इन मांगों का आज हल हो जाए। ये सभी के लिए सुखद होगा। जो इतना कुछ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, तो सरकार पूरी तरह किसान आंदोलन को अपने पैरों तले कुचलना चाहती है। हम चाहेंगे इसके बारे में दोबारा सोचा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं। हमारे से देश बनता है, ये देश हमारा है और सरकार को हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी, अथवा जो आगे होगा वो ठीक नहीं होगा। तो हम आशा करेंगे, हम पूरे पॉजिटिव मूड से आज मीटिंग में जा रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ आज मीटिंग में जाएंगे कि इस मीटिंग में कोई सुखद हल आने वाले समय में निकल के सामने आए। तो किसान नेताओं का कहना है कि वो सकारात्मक सोच के साथ बैठक में शामिल होंगे, लेकिन ये तीसरा दौर है। पहला दौर 8 फरवरी को हुआ था, उसके बाद दूसरा दौर 12 फरवरी को हुआ और अब तीसरा दौर आज यानी कि 15 फरवरी को होना है, जिसमें पीयूष गोयल शामिल होने वाले हैं। 2 अन्य मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री, इसके साथ ही पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य, उद्योग और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं, वो भी बैठक में आज शामिल होंगे। शाम लगभग 5 बजे ये बैठक चंडीगढ़ में होनी है। पहली मांग आपको बता दें, एमएसपी गारंटी कानून लागू हो। किसानों की 12 मांगे हैं। दूसरी मांग ये है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हों। ये वही स्वामीनाथन हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। तीसरी मांग, किसानों और मजदूरों का कर्ज माफ हो, ये तीसरी मांग है। चौथी मांग है, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें, 5वीं मांग है, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हों। ये आंदोलन 1 साल चला था, आपको याद होगा। और 6ठी मांग है, लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित परिजनों का मुआवजा, जिसमें अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 7वीं मांग, दिल्ली में शहादत स्मारक के लिए जगह इन किसानों को दी जाए जिन किसानों की शहादत आंदोलन के दौरान हुई है। 8वीं मांग, मनरेगा में कृषि शामिल हो, 200 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत दिया जाए। 9वीं मांग, किसानों और कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए, ये 9वीं मांग है। 10वीं मांग आपको दिखा दें, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू किया जाए। इसके साथ ही 11वीं मांग है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से देश बाहर आए। 12वीं मांग है, कृषि क्षेत्र को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। इसके साथ ही आज जो किसान नेताओं के साथ मंत्रियों की बैठक है, उसमें किसान नेता ये कह रहे हैं कि सकारात्मक सोच के साथ बैठक में वो शामिल होंगे। बातचीत इन्हीं 12 मांगों पर होगी और जैसा कि उन्होंने पहले मांग की थी, वही मांगे सामने रखेंगे। कोई नई मांग नहीं जोड़ी जाएगी। डिमांड चार्ट हमारा सरकार के पास जा चुका है, जिसमें हमारी 12 मांगे हैं। वो उन्हीं 12 मांगों के ऊपर हमारी चर्चा होगी। कोई एक भी मांग नहीं जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता और उसी के ऊपर चर्चा हम करेंगे। बैठक का दौर शुरू हो जाता है, बैठक होती है। बैठक होते होते मतलब नहीं बनता कि हम किसी तरह का भी कोई गड़बड़ करें। हमारी तरफ से कोई माहौल को पॉजिटिव रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है और करेंगे भी।